नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और बिहार में 75,000 वैकेंसी देने का एक पेपर कट आया था और काफी छात्र उम्मीद लगाए थे कि 75,000 बिहार में सिपाही और दरोगा की वैकेंसी आएगी और सभी लोग तैयारी कर भी रहे हैं और लगे भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आशा तब निराशा में बदल रही है, क्योंकि इस पूरे बहाली को 7800 में सर इधर करके उसमें 500 कुछ दरोगा और बाकी 5800 सिपाही करके मतलब 75,000 की वैकेंसी को 7800 के एक टुकड़े में बांटा गया है। तो अगर 4 टुकड़ा स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अगर 4 टुकड़ा भी हो तो 7800 का 4 टुकड़ा 75,000 तो होगा नहीं सर। तो इस पूरे मुद्दे पर हम बात करने के लिए रमांशु सर के पास हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बिहार दरोगा और सिपाही की वैकेंसी से काफी छात्रों को उम्मीद है सर। क्या लग रहा है? इतने दिन से छात्र वेट कर रहे हैं, सत्ता भी बदल गया, तेजस्वी यादव आए तो बोले थे कि पहली कलम हमारी रोजगार पे चलेगी। सत्ता भी आ गया सर, लेकिन रोजगार नहीं आया, कोई वैकेंसी नहीं आई सर। देखिए, इस तरह के बयान तो राजनीतिक बयान होते हैं। इसका सच्चाई से कोई बहुत ज़्यादा जो है वास्ता नहीं होता है। हर व्यक्ति इस तरह का बयान देता है जब उसको सत्ता में आना होता है। लेकिन जब वो सत्ता हासिल कर लेता है और प्रशासनिक कार्यों को करने लगता है, तब उसको समझ में आता है क्या सच्चाई है। जैसे आपने भी बात किया लगभग 75,000 वैकेंसी की, तो ये जो बात होती है 75,000 वैकेंसी की बात नहीं होती। इतने होने चाहिए, जैसे हमारे जीवन में ये होना चाहिए। तो ये नहीं सर, हाँ। चाहिए में और होने में अंतर है सर। जैसे पेपर में भी दिया था कि 75,000 युवाओं को जल्द मिलेगा बिहार में रोजगार, सिपाही और दरोगा की वैकेंसी में। लेकिन 75,000 की वैकेंसी सर, इधर एक पेपर कट देखे होंगे आप, उसमें 7800 के आसपास, 5800 कुछ सिपाही, 500 कुछ दरोगा, ऐसे करके 7800 में सीमित कर दिया गया है। तो ये तो सर बिना गवर्नमेंट के ये इजाजत के कोई छाप नहीं सकता है। देखिए, मैं कई बार और भी इस तरह के स्टेटमेंट मैंने दिए हैं कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसके पीछे बहुत सारा वर्कआउट होता है, होमवर्क होता है। उस होमवर्क में क्या है कि ये पुलिस की वैकेंसी है ना, ये कोई सामान्य नौकरी तो है नहीं। तो जब पुलिस को हम भर्ती करते हैं तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं, क्योंकि काम ही अलग टाइप का है, स्पेशलिस्ट काम है इसमें। प्लस उनके पास उतने प्रकार के हथियार आने चाहिए, हथियार की ट्रेनिंग होती है। साथ ही साथ थाने में सारी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ उनके पास जो है उनके इक्विपमेंट्स और जीप वगैरह भी होने चाहिए। वो तो सरकार के पास है नहीं। तो कहाँ से भर्ती करके आप कहाँ से क्या कर देंगे? अच्छा, दूसरी चीज़ इसके क्या है कि जो आप बात कर रहे हैं 7800, 500 या 75,000 की, बताइए भारत का कोई भी ऐसा स्टेट है, जहाँ पे एक साथ 75,000 वैकेंसी कभी भरी गई हो? नहीं सर, तो ऐसे एक एक साथ भरी नहीं गई है, सही बात है, लेकिन 15 से 20,000 भी दे दे सर, तो बहुत है। देखिए, आज तक का बिहार के इतिहास में कभी 15 से 20,000 वाला बना है कभी? नहीं बना है। तो इस तरह की अगर कोई बात लेकिन होना तो चाहिए सर, जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन सर, होना तो चाहिए सर। बस यही मैं पहला सेंटेंस बोला था कि इतना होना चाहिए। अगर वास्तव में देखा जाए तो ये 78 जो 75,000 की वैकेंसी है ना, वो 2022 के हिसाब से नहीं है। 2022 के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार में पुलिस की संख्या कम से कम 2 से 3 लाख एक्स्ट्रा और होनी चाहिए। तो ये जितना भी है, ये सब संभव बहुत ही कम लगता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वो घट के 7800 पे आ गया। अभी 7800 की भी अभी होना चाहिए की बात हो रही है, वो भी अभी होना बिल्कुल, है नहीं। बिल्कुल। और उसका कोई ठिकाना अभी तक नहीं है कि कब तक वैकेंसी आएगी, कब उसको अप्लाई किया जाएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब एग्जाम होगा, इसका कोई मतलब अभी तक नहीं है। और देखिए, एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अगर कोर्ट ने इसमें इंटरफियर नहीं किया, तो ये भी नेता नहीं आने देंगे, ये भी है। क्योंकि देखिए जैसे आप 2-4 स्टेटमेंट देखिएगा कई बार, मंच से माननीय नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री हैं ना, मुख्यमंत्री चाहे तो क्या नहीं हो सकता। उन्होंने अधिकारी से वो कह रहे हैं कि आपको वैकेंसी निकालनी है, आपको भर्ती करना है, काम जल्दी कीजिए। अरे नेता कह दे ना, मुख्यमंत्री कह दे, 1 दिन में भर्तियाँ निकल जाएँगी। लेकिन आप अधिकारी से पूछ रहे हैं, अधिकारी से कह रहे हैं, उसको खड़ा करा रहे हैं सबके सामने कि हाँ, बोलिए। वो क्यों बोलेगा? आप बोलिए ना भाई। तो अभी हँस-हँस के बोल रहे हैं आप। यानी कहीं न कहीं आप छात्रों के साथ मज़ाक कर रहे हैं, उनके अच्छा भविष्य का सर, खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जो भी सूचना देते हैं थोड़ा कन्फर्म भी रहते हैं और हर चीज़ को देख कर ही बोलते हैं। क्या लगता है आपको, छात्र का मेन टॉपिक यही है और मेन सवाल यही है कि वैकेंसी जो है दरोगा की और सिपाही की कब तक देखने को मिलेगी सर? देखिए, इससे मैं 2 चीज़ बता दूँ। पहले वैकेंसी जब भी आएगी तो जो है सिपाही की वैकेंसी आएगी, दरोगा की नहीं आएगी और सिपाही के बाद दरोगा की आएगी। ये तो कब तक सर? अब पहला स्टेटमेंट मेरा हो गया, अच्छा। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि दरोगा की या सिपाही की वैकेंसी कब आएगी? तो जिस हिसाब से काम हो रहा था, उसके हिसाब से तो जो है मार्च के लास्ट में आना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं कि ईडी के छापे, आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में तनाव, केंद्र सरकार का दबाव, केंद्र सरकार से पैसा का कम आना,
इसने क्या किया और राजनीतिक अस्थिरता भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। तो जिस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता रहती है ना, उस राज्य के लोगों का भाग्य भी अस्थिर रहता है। वहाँ की वैकेंसी भी अस्थिर रहती हैं और युवाओं का भविष्य भी अस्थिर रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे है कि वो अस्थिरता इसको जन्म दे रहा है। अब ये अस्थिरता कहाँ तक जाती है, उतना ही वैकेंसी का समय भी खींचेगा। तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इस मंथ तक आ जाएगा। ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि इतनी सीटें हैं, बिल्कुल हैं। आनी चाहिए, बिल्कुल हैं। सब कुछ रेडी है, बिल्कुल है। सब कुछ रेडी है, लेकिन ये हमारे और आपके कहने से आ ही नहीं सकता। जब तक इसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी या जो भी देखिए, तेजस्वी जी को अगर लाना होता ना और उनके बस में रहता ये, तो वो जो है 1 हफ्ते में लेते आते। लेकिन वो भी जानते हैं कि हमारे बस में नहीं है। जो भी निर्णय लेंगे, गृह मंत्रालय जो है हमेशा नॉर्मली मुख्यमंत्री के पास होता है। मतलब एवरेज सर कितना 2 से 3 महीना 4 महीना के अंदर आ सकती है क्या वैकेंसी? देखिए अगर सिपाही की वैकेंसी मार्च के लास्ट में कोई नोटिफ़िकेशन आती है, तो लगभग 2 महीने लगेंगे दरोगा के आने में। हाँ, लेकिन मुझे चांस थोड़ा-सा घटता दिख रहा है। मुझे चांस विश्वास था कि मार्च में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आसार दिख नहीं रहा है और कहीं सुगबुगाहट भी नहीं है। लोग भले कहें, बहुत सारे टीचर माँग कर रहे हैं, सब कुछ माँग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं सुगबुगाहट भी नहीं दिख रहा है। अच्छा सर, सुगबुगाहट नहीं है। बिहार पुलिस का जब एग्जाम होता है, भले ही मेरिट फिजिकल के आधार पर बने, लेकिन जो बिहार पुलिस की एग्जाम होती है, हमको लगता है कि बीपीएससी का एग्जाम थोड़ा लो होगा और बिहार पुलिस का एग्जाम ही टफ होगा। और दरोगा का भी है, सेम चीज है। दरोगा का हमको लगता है कि बिहार में सबसे अधिकतर अगर किसी चीज का पेपर टफ होता है तो सिपाही की होती है, और वो भी वायरल हो जाएगा कि व्हाट्सएप पे चला जाएगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। तो सर, जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, सिपाही और दरोगा दोनों, उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए? क्या अभी क्या करना चाहिए जब तक वैकेंसी नहीं आती है? देखिए, अभी जब तक मैं पिछले कई दिनों से ये बार-बार कहता रहा हूँ, जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है, जिस प्रकार क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा बेसिक को मजबूत कर लीजिए। अच्छा, बेसिक को मजबूत करने के लिए सारे के सारे टीचर चाहे लड़के कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। ये कभी नहीं डिस्कस करते कौन-सी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एक ही एनसीईआरटी सबसे अच्छी है, वो है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। अच्छा। एनसीईआरटी में जब भी पढ़ना हो तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़िए। रही बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में एनसीईआरटी में बहुत सारे फैक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। आप सोचिए कि हम एनसीईआरटी का हिस्ट्री पढ़ के जाएँ और आपका एग्ज़ाम में पुलिस और दरोगा में क्वेश्चन आए, कभी नहीं आने वाला। उसके लिए आपको ऑथेंटिक और ऐसे बुक जिसमें जो है बहुत सारे फैक्ट्स दिए हों, खासकर हिस्ट्री के, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी किताब आती है एसके पांडे की। इलाहाबाद प्रयाग पब्लिकेशन से आती है, तो बच्चे उसके लिए उसको पढ़ लें। इसका जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी के लिए तो दुनिया की कोई भी किताब आप उठा लेंगे, तो भारत का सारा पॉलिटी हर किताब में सेम दिया गया है। कुछ भी उसमें अलग नहीं है, वो सेम आपको मिलेगा। तो पॉलिटी के लिए आपको कोई भी किताब मिल जाए तो आप ले लीजिए। तो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का प्रश्न सॉल्व हो गया। इसके बाद आप जो साइंस में आते हैं, तो साइंस में बहुत सारे लड़के लूसेंट को पसंद करते हैं, लेकिन लूसेंट में बहुत सारे फैक्चुअल गलतियाँ हैं। तो इसलिए कोई लोकल टीचर या कोई लोकल ऐसा मार्केट में किताब हो जिसमें फैक्चुअल गलतियाँ बहुत कम हों, तो वो लेके आप पढ़िए, साइंस के लिए वो बढ़िया। हाँ। सर, आपने किताबों की ज़िक्र की। अभी छात्रों में क्या है सर, 3 किताबें छात्र ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान देते हैं सर। एक लूसेंट हो गया, एक क्राउन हो गया और एक घटना चक्र हो गया। ये किसी भी दरोगा और सिपाही की तैयारी करने वाले छात्रों के रूम में आप देखिएगा सर। घटना चक्र से कितना अंतर पड़ेगा रिजल्ट तक पहुँचने में? देखिए, घटना चक्र, लूसेंट और आपने स्पीडी क्राउन, स्पीडी स्पीडी भी, ये 4 ऐसी किताबें हैं जो आपको हर जगह मिलता है। दरअसल क्या है ना, इसमें सारा का सारा फैक्ट्स दे रखा है। तो लेकिन सबसे कठिन काम है इस फैक्ट्स को याद रखना। हम किसी को दे दें, बेटा ये जो है तुम जो है लूसेंट रट जाओ, तो लड़के जो फेल होके आते हैं ना, कहते हैं थोड़ा-सा इसको और पढ़ लिए होते तो हो जाता। वो कभी नहीं समझ पाते कि वो कभी कंप्लीट होने वाला है ही नहीं। जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे, आप फैक्चुअल चीज़ों को कभी भी याद नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक पढ़ लो, उसके बाद इन किताबों को उठाओ और देखो कौन-कौन से फैक्ट्स नहीं आते हैं। अच्छा, घटना चक्र पढ़ने की चीज़ नहीं, घटना चक्र क्वेश्चन सॉल्व करने की चीज़ है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो देखते हो कि कौन-कौन से उसमें नए फैक्ट्स मिल रहे हैं। तो जब एक बार आप पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद लूसेंट ये पढ़ लो, उसके बाद घटना चक्र उठाओ, देखो हमें कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। लड़के उल्टा करते हैं, पहले घटना चक्र पढ़ेंगे, फिर लूसेंट से उसको मिलाएँगे। घटना चक्र लूसेंट नहीं मिलने वाला भाई, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। और बेसिक्स पढ़ते ही नहीं, क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्विस्ट किया गया तो कहते हैं बीपीएससी का क्वेश्चन ही पैटर्न चेंज हो गया। दरोगा का थोड़ा-सा क्वेश्चन चेंज किया गया, एकदम बदल दिया, पूछा कुछ और था। अरे तुम लूसेंट पढ़ के आए हो भाई, तुमने बेसिक पढ़ा ही नहीं। हाँ, लूसेंट में सारे फैक्ट्स हैं ना, लेकिन वो फैक्ट्स बेसिक्स नहीं। अच्छा सर, करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए? करंट अफेयर्स को तैयार कैसे करना है? देखो, करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि यहाँ लड़कों के पास बहुत टाइम पेपर तो कोई पढ़ता नहीं।
तो अक्सर मैं जो है बच्चों को पीडी पढ़ाता हूँ। देखिए आज तो रखी हुई मेरे पा हाँ, प्रचार नहीं कर रहे हैं हम लोग इसका, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन्स आपको मिल जाते हैं। बशर्ते इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। लोग को पढ़ने नहीं आता, वो सोचते हैं इतनी मोटी किताब हम कैसे पढ़ेंगे? क्यों ना मार्केट से पतला ले आएँ। लेकिन क्या होता है कि करंट में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अच्छा, बच्चों को ये नहीं मालूम क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब पढ़े जा रहे हैं, सब पढ़े जा रहे हैं। तो करंट में क्या पढ़ना है, ये जानना ज़रूरी है और उसके अगर एक मैगज़ीन कम से कम बच्चे क्या करते हैं ना कि साल भर का एक बार उठा ले आते हैं, तो कभी याद नहीं होता, वार्षिक। तो बेहतर है कि हर महीने आप प्रतियोगिता दर्पण लीजिए और उसको बढ़िया से पढ़िए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। बाकी और यूट्यूब पे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स कराते रहते हैं, तो आधे घंटे कोई भी चैनल देख लीजिए, कोई दिक्कत अच्छा सर, बेसिक हो गया, उसके बाद किताबें भी हो गई। एक बड़ा चीज़ है सर अभी के एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज़। कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जो टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट नहीं करता है, या रूम पे करे या ऑनलाइन किसी सेट लेकर करे या टीचर का करे। टेस्ट सीरीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, अभी कितना टेस्ट सीरीज़ डेली दे करना चाहिए और एग्ज़ाम जब वैकेंसी आ जाती है, तो कितना टेस्ट सीरीज़ डेली अटेम्प्ट करना चाहिए? देखिए, टेस्ट सीरीज़ के 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि टाइम मैनेजमेंट, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं और दूसरा चीज़ क्या है एक्यूरेसी, कि कैसे हम चीज़ों को एक्यूरेसी करें। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने पढ़ाई अभी की नहीं, डायरेक्ट टेस्ट सीरीज़ पे आ जाते हैं। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ में तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि जो आप में गलतियाँ हैं उसको सुधारिए, कि देखिए ये प्रश्न बार-बार गलत हो रहा है तो जाके उसकी किताब को पढ़िए कि आखिर इसमें क्यों हमसे गलती हो रही है, उसको सुधारिए। अच्छा, लड़के क्या करते हैं कि किसी एक टीचर को पकड़ लिया, अब टेस्ट सीरीज़ वहीं दे रहे हैं। हर टीचर के साथ क्या है मैं आपको बता दूँ कि वो कहीं न कहीं से क्वेश्चन्स उठाते हैं। अपने तो क्वेश्चन्स बनाते हैं नहीं, कहीं से उठाते हैं। तो एक समय के बाद वही क्वेश्चन बार-बार रिपीट होने लगेगा और आप जाके 100 में 80 करके आ रहे हैं, 90 करके आ रहे हैं और एग्ज़ाम में जाते हैं तो 60 भी नहीं हिलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि टेस्ट सीरीज़ के लिए थोड़ा-थोड़ा बदलते रहिए। आज इनके पास तो कल उनके पास जाके देखिए कौन-कौन कैसा करा रहा है, ताकि आपको नए-नए प्रश्न मिलेंगे। रही बात टेस्ट सीरीज़ की, जो लोग तैयारी कर चुके हैं, जो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो रेगुलर एक टेस्ट सीरीज़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाकी ऐसे लोग नहीं हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, शुरुआती दौर में हैं, तो टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस ना करें, वो पढ़ाई पे फ़ोकस करें। क्या कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में टेस्ट सीरीज़ मारना शुरू कर दिया। पढ़ तो लो पहले भाई, तो पहले पढ़ाई कर लो, पूरी पढ़ाई कर लो, पढ़ाने के बाद आप टेस्ट सीरीज़ रेगुलर लगाओ। कुछ लड़के जैसे क्या है ना कि गरीब घर के बच्चे तो सोचते हैं हम टेस्ट सीरीज़ याद करेंगे, रट लेंगे, एग्ज़ाम में यही प्रश्न आएगा, टिक मार के सॉल्व करके सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कभी नहीं होता। तो बेहतर अच्छा सर, और कोई प्रश्न अगर रह गया हो और कोई छात्रों को सुझाव देना चाहते हैं दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए, तो आपको क्या सुझाव होगा सर? देखिए, जितने भी लोग दरोगा और पुलिस बिहार सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करिए ज़रूर। ये नहीं कि आराम से बैठिए कि जब फॉर्म निकलेगा तो हम तैयारी करेंगे। क्योंकि जब फॉर्म निकलेगा तो आपके पास मुश्किल से मुश्किल 2 महीने का टाइम देंगे वो। तो बेहतर है कि आखिर बैठे-बैठे क्या करेंगे? तो कहीं न कहीं पढ़ते ज़रूर रहिए। जो लोग पढ़ चुके हैं, जो कहीं कोचिंग कर चुके हैं या अपने से पढ़ चुके हैं, सेल्फ स्टडी कर चुके हैं, वो कहीं न कहीं टेस्ट मारते रहिए। और जो टेस्ट मार रहे हैं किसी एक टीचर के यहाँ, बदल के दूसरे के यहाँ भी देखें, कि उसके यहाँ क्या पूछा जा रहा है, ताकि उनको नए-नए प्रकार के प्रश्नों के बारे में जानकारी मिले। और तीसरा एक काम ये कर सकते हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी अपने से सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चे, उनसे मेरा सजेशन क्या है कि जो भी इस समय हाल के दौर में आस-पास के स्टेट में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, उनके क्वेश्चन्स उठाएँ, उनका अपना सेट बनाएँ और आपस में डिस्कशन करें। तो उससे उनको ज़्यादा बेहतर फ़ायदा मिलेगा बस बनस्पति की आप जाके कहीं पे टेस्ट दे रहे हैं। तो आपको अच्छे-अच्छे टेस्ट भी मिल जाएँ, क्वेश्चन्स भी मिल जाएँगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, सर से सारे सवालों पर हमने ज़िक्र किया और सर काफ़ी अच्छा से समझा भी रहे हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी, कब तक आने की संभावना है, बिहार के राजनीतिक उथल-पुथल में वैकेंसी आएगी, नहीं आएगी, सारे सवालों का हमने ज़िक्र किया। और सर का पूरा जो बिहार दरोगा और सिपाही को लेकर पूरा कॉन्सेप्ट था, तैयारी को लेकर क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमने सर से जाना और सर काफ़ी अच्छा से बताए भी हैं। अगर आप भी बिहार दरोगा और सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, तो सर के बताए हुए चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बाकी अगर कोई सवाल हो, सुझाव हो, सर के बारे में आपकी कोई राय हो, बिहार दरोगा के बारे में, सिपाही के बारे में, वैकेंसी के बारे में अगर कुछ लिखना चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।